तुम चिंता मत करो नील, मैं ये बाधा अभी दूर करता हूं। हे अद्भुत वन वृक्षों, वन शोभितों, वन अधिपतियों, मैं रामदूत हनुमान आपसे निवेदन करता हूं, प्रभु श्री राम के नेतृत्व में प्रभु के काज को पूर्ण करने के लिए निकली महाराज सुग्रीव की सेना को आगे बढ़ने दीजिए। हे वन की महान आत्माओं, हम माता सीता को लेने निकले हैं। विलंब नहीं कर सकते हम, अन्यथा प्रभु श्री राम से माता का मिलन कठिन हो जाएगा। विनम्रता नहीं, ये शक्ति प्रदर्शन से मानेंगे। तुम किसकी सेना हो? किसे लाने, किसके कार्य पर निकले हो? उससे हमारा क्या संबंध? राम को सीता मिले या नहीं, हमें क्या? हम तो इतना जानते हैं कि तुम्हें इससे आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई है हमें। वृक्षों सुन लो, नष्ट कर देंगे तुम्हें और नष्ट कर देंगे इस वन को भी। चलो मित्रों, मायावी वृक्ष प्रतीत होते हैं। हमारा सामना मत करो वानरों, हम भी करोड़ों में हैं, अनेकों शाखाएं हैं हमारी। आगे बढ़े तो अपनी जड़ों के नीचे गाड़ देंगे तुम सबको। नील, तुम सभी सैनिकों के साथ यहां रहना, मैं इन्हें देखता हूं। ठीक है हनुमान। प्रभु श्री राम के कार्य में बाधा डालने वाले वृक्षों, अंतिम बार कहता हूं, मार्ग दो हमें, अन्यथा अपने विनाश के लिए तैयार हो जाओ। वानर, हमसे उलझे तो सर्वनाश हमारा नहीं तुम्हारा होगा। सखा, क्षमा राम भक्त हनुमान, क्षमा। कृपया शांत हो जाइए। मैं वन देवी, मैंने आपका मार्ग चतुरतावश नहीं, प्रभु श्री राम के दर्शन हेतु रोका। नारायण की भक्ति के कारण उनका नर्व अवतार प्रभु श्री राम के यहाँ आने की सूचना पाकर, उनके दर्शन पाने की प्रबल इच्छा के कारण मैंने आपका मार्ग रोका। उनके दर्शन पाकर मैं अपने आप को तृप्त कर लूं। शांत मित्रों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।
एक भक्त दूसरे भक्त से प्रार्थना करती है, मुझे श्री राम के दर्शन करवा दीजिए। हे राम भक्त हनुमान। हे माता, मुझसे प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे वन देवी, मैं आपको उनके निकट अवश्य ले जा सकता हूँ। आइए माते। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुलोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुलोक उजागर। दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। पता लगा लूंगा मैं उस नर और वानर के बारे में, क्योंकि लंकेश, मुझे पता लग रहा है कि इस समय आप भयभीत है। मेरा अर्थ यह है कि आपको भय है कि कहीं वो नर और वानर मुझे क्षति न पहुंचा दे। है ना? भय नहीं शारण, शंका है मुझे कि तुम वहां से वापस लौटोगे या नहीं। इसलिए मैं तुम्हारे साथ शुक को भेजना चाहता हूं। शुक? उसकी क्या आवश्यकता है महाराज? अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम अकेले ही ये कार्य पूर्ण कर सकते हो? अवश्य महाराज। क्या कह गया मैं महाराज? अकेले कर लूंगा? नहीं नहीं नहीं, इतना दुष्कर कार्य अकेले करना असंभव है। मैं तो मात्र सूचना ही एकत्रित कर सकता हूं महाराज। शुक तो भीतरी भेद जान लेता है, मैं तो बस दूसरों के मन के विचार जान पाता हूं। शुक दूसरों के मन पर हावी हो जाता है, मैं तो मात्र घटना की सूचना प्राप्त कर सकता हूं महाराज। शुक तो सूचना के अनुसार घटना की रचना कर देता है, मैं तो बस मैं हूं। शुक तो असाधारण है, वो अद्भुत है। सेवक शुक का प्रणाम स्वीकार करें लंकेश। शुक जिसको सम्मोहित करे, विचार उसके नियंत्रित करे। जागो शारण। दुष्ट शुक, तुमने पुनः मुझे सम्मोहित किया। शुक हूं मैं, सुख मिलता है इसमें मुझे। पता है मुझे। अपनी सम्मोहन शक्ति महाराज के समक्ष दिखाना चाहते थे ना तुम? पता है तो तुम दोनों चुप। एक मन की बात जान लेता है और दूसरा किसी के भी मन को अपनी बात मनवा सकता है। इतनी अदम्य शक्ति है, ऐसी विलक्षण प्रतिभा है तुम दोनों की। तुम दोनों मिल जाओ तो लंका का कितना भला हो सकता है, जानते हो तुम? हाँ महाराज, जानते हैं। भला कर सकते हैं महाराज, अवश्य कर सकते हैं। मुझे पता है कैसे। आप पता करना चाहते हैं ना वो नर और वानर, उनकी सेना के बारे में, और सम्मोहित कर लेना उस वानर राज सुग्रीव को।
वनवासी का साथ छोड़कर किष्किंधा लौटने पर बाध्य कर देना। शुक जिसको सम्मोहित कर ले, विचार उसके नियंत्रित कर ले, और अवसर मिला ना महाराज, तो ये शुक उस नर और वानर को अपने वश में करेगा और पाएगा अपार सुख। प्रणाम लंकेश। प्रणाम लंकेश। प्रभु, ये वन देवी हैं, जिन्होंने आपके दर्शन के मोहवश हमारा मार्ग अवरुद्ध किया। प्रणाम प्रभु, आपके दर्शन प्राप्त हुए, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। अब आप मुझे मेरी भूल के लिए प्राण दंड भी दे, मुझे सहर्ष स्वीकार है। देवी, सौभाग्य तो हमारा है कि आपने हमें दर्शन दिए। आप हमें आशीष दें, रावण को पराजित कर मेरी भार्या सीता के साथ लौट सकें। हमें आगे बढ़ने का मार्ग दीजिए देवी। प्रभु, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपकी सेना को मेरा आशीष है, परंतु मैं आपको आगे जाने नहीं दे सकती। परंतु अब तो प्रभु दर्शन की आपकी इच्छा पूर्ण हो गई है माता। परंतु हे राम भक्त, मेरे हृदय को अभी भी तृप्ति नहीं मिली। जब मैं आपकी भक्ति भरी नेत्रों से प्रभु के दर्शन करूंगी, तभी तृप्ति मिलेगी। कृपया उसमें मेरी सहायता करिए राम भक्त हनुमान। मेरे नेत्रों से आप प्रभु के दर्शन करेंगी, ये कैसे संभव है देवी? प्रभु, हे वन देवी माता, आपकी ये इच्छा पूर्ण करना मेरे लिए असंभव है। हे वानर श्रेष्ठ, आप प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। माता की ये इच्छा कैसे पूर्ण करे हनुमान? हे प्रभु, यदि जो माता समझ रही हैं वो सत्य है,
यदि मेरी भक्ति में इतनी शक्ति है तो इनके सरल भक्ति जन्य इस इच्छा को पूर्ण करने में मेरी सहायता कीजिए। हनुमान, आपने जो मुझ पे कृपा की मैं शब्दों में प्रतीत नहीं कर सकती। अनुपम दिव्य प्रकाश से प्रकाशित भक्त के हृदय को अपने आलोकित छटा से प्रदीप्त करने वाले मुझे प्रभु के विराट रूप से दर्शन करवाने की कृपा की है आपने राम भक्त हनुमान। हे प्रभु, सहस्त्र सूर्योदय के समान के प्रकाशित आपके दिव्य रूप को देखने की क्षमता नहीं है मुझ में, परंतु भक्त हनुमान की भक्ति की शक्ति से आपके दिव्य रूप की एक झलक पाकर मैं कृतार्थ हुई प्रभु। हे राम भक्त, मैंने कहा था ना आपके लिए कुछ असंभव नहीं और ना कभी होगा। आपने केवल मेरी इच्छा ही नहीं मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण कर दिया। मैं आपको एक वरदान देना चाहती हूँ। आपका ये कथन ही मेरे लिए वरदान है माता कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब मेरा अनुरोध स्वीकार कर हमें आगे जाने का मार्ग दीजिए।
मेरे कारण आपका बहुत समय व्यर्थ हुआ, परंतु अब दक्षिण तट की आपकी यात्रा शीघ्र पूर्ण हो। इसलिए इस वन के समाप्त होने तक आपके मार्ग में कोई अवरोध नहीं आने दूंगी। प्रणाम प्रभु। हनुमान की जय, हनुमान की जय, हनुमान की जय, हनुमान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आशा है अब हमारे मार्ग में कोई बाधा ना आए हनुमान जी। हमें हर क्षण हर घड़ी सचेत रहना होगा युवराज अंगद। बाधाएं कभी भी किसी घड़ी भी आ सकती हैं। हनुमान, हमारी सेना आरंभ से ही बिना रुके आगे बढ़ रही है। हाँ प्रभु, हम कुछ ही समय पश्चात दक्षिणी समुद्र के तट पर होंगे। हनुमान, यदि हम समुद्र तट के निकट ही हैं, तो आज रात्रि हमें यहीं पड़ाव डालना होगा, जिससे कि हमारी सेना यहाँ के वनों से भोजन के लिए कंद मूल फल एकत्रित कर सके और निकट की नदियों से जल प्राप्त कर सके, क्योंकि ये सब हमें समुद्र के किनारे उपलब्ध नहीं होगा। हनुमान, उचित है प्रभु। सुमुख, सभी को प्रभु के संदेश का संकेत दे दो। जी हनुमान जी, संकेत दिया जाए। जय श्री राम। रुक जाओ साथियों। साथियों, रात्रि विश्राम का संकेत आया है। मित्रों, इस संकेत के अनुसार हमें यहीं अपना पड़ाव डालना होगा। तो यहीं रुककर रात्रि भोजन के लिए फल इत्यादि एकत्रित करेंगे। ये क्या है? इतने जुगनू एक साथ? सहस्रों की संख्या में है ये। कुछ तो असामान्य है वहां। चलो देखते हैं। प्रभु के लिए शिविर रुच रुच के बनाऊंगा मैं अपने हाथों से। लक्ष्मण भैया, ये खंभ लाया हूं भैया के शिविर के लिए। इसे रहने दीजिए लक्ष्मण भैया। मैंने तो प्रभु के लिए शिविर पहले से ही बना दिया है। ये देखिए।
मेरे प्रभु श्री राम करेंगे शैया पर विश्राम, की सेवा करेगा हनुमान, प्रभु की सेवा करेगा हनुमान। मेरे प्रभु शैया पर करेंगे विश्राम, की सेवा करेगा हनुमान, प्रभु की सेवा करेगा हनुमान। जय 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 श्री राम। अरे हनुमान, ये क्या कर रहे हो? प्रभु के लिए शैया सज्जित कर रहा हूँ लक्ष्मण भैया। किंतु ये कार्य तो मेरा है, मैं ही उनकी शैया सज्जित करता हूँ। देखो, ये कुश की शैया बनाकर लाया हूँ उनके लिए। अरे वाह, ये तो और भी अच्छा है, ये भी बिछा देता हूँ। इससे उन्हें और भी अधिक सुख का आभास होगा। सेवा करेगा हनुमान, प्रभु की सेवा करेगा हनुमान। मेरे प्रभु करेंगे शैया पर विश्राम, की सेवा करेगा हनुमान, प्रभु की सेवा करेगा हनुमान। जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय। देखो हनुमान, भैया की सुख सुविधा का पूर्ण ध्यान मैं ही रखता हूँ, अतः ये कार्य मुझे ही करने दो तो उचित होगा। ठीक है लक्ष्मण भैया, जैसी आपकी इच्छा। ये लीजिए लक्ष्मण भैया। हाँ, ये रहा जल का पात्र, अभी भैया के लिए जल भरकर लेके आता हूँ। लक्ष्मण भैया, ये लीजिए प्रभु के लिए जल। हनुमान, मैंने कहा था ना। किंतु लक्ष्मण भैया, मैं तो आप ही का कार्य सुगम कर रहा था। किंतु मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, इसीलिए तुम जाओ और भैया के शिविर में तब आना जब तुम्हें बुलाया जाए या आज्ञा हो। प्रणाम भैया, ये रहा जल। आपको भूख भी लगी होगी ना, मैं अभी आपके लिए फल लेकर आता हूँ, तब तक आप विराजिए। कौन हो तुम और किसकी आज्ञा से ये फल लेकर यहां आए हो? मैं हूं लक्ष्मण भैया, ये फल लाया हूं। यदि प्रभु की इच्छा हो तो। हनुमान, मैंने कहा ना, भैया की आवश्यकताओं का ध्यान मैं रखूंगा। राम भैया, आप भोजन करके विश्राम कीजिए, तब तक मैं द्वार पर पहरा देता हूं। हनुमान, तुम गए नहीं अभी तक? लक्ष्मण भैया, वो मैं सुरक्षा। मैं पिछले 14 वर्षों से भैया की सुरक्षा के लिए चौकसी कर रहा हूं, अतः ये मेरा दायित्व ही नहीं, मेरा अधिकार भी है। तुम जाकर विश्राम करो। ठीक है लक्ष्मण भैया। लक्ष्मण भैया, वो मैं प्रभु की सुरक्षा। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं हूं यहां भैया की सुरक्षा के लिए। तुम
तुम जाओ, विश्राम करो। क्या करूं लक्ष्मण भैया? प्रभु से दूर मेरा मन तनिक भी नहीं लगता। मेरी बात मानिए, आप विश्राम कीजिए। यहां की चौकसी मैं करता हूं। वैसे भी प्रभु का सेवक हूं, तो ये मेरा भी अधिकार है ना? बस हनुमान, मैं दे रहा हूं ना यहाँ पहरा, तुम जाओ। किंतु लक्ष्मण भैया, आप भी तो भैया के कार्य में मैं कभी भी क्लांत नहीं होता हूँ। प्रभु श्री राम के कार्य में मैं भी क्लांत नहीं होता हूँ। बस बहुत हो गया हनुमान। लक्ष्मण, हनुमान, क्षमा करें प्रभु, मेरे कारण आपके विश्राम में विघ्न पड़ गया। हनुमान, लक्ष्मण, तुम दोनों में विवाद क्या है? भैया, 14 वर्षों से जो कार्य मैं कर रहा हूँ, जो दायित्व मैं निभा रहा हूँ, हनुमान वो मुझसे ले लेना चाहता है। मुझे पहरा भी नहीं देने दे रहा। किंतु मैं भी सेवक हूँ आपका प्रभु। आपकी सुरक्षा का दायित्व निभाने के लिए मुझे भी तो पहरा देना चाहिए कि नहीं? प्रभु, इस बात का निर्णय अब आप ही कीजिए। हाँ भैया, आप ही इस बात का निर्णय कीजिए। आपका जो भी निर्णय होगा वो मुझे मान्य होगा। हाँ हाँ प्रभु। हनुमान, लक्ष्मण ये कार्य लगभग 14 वर्षों से निरंतर कर रहे हैं, अतः यह उनका अधिकार है कि वो मेरी सुरक्षा के लिए पहरा दें। किंतु हनुमान, तुम्हारा दायित्व तो और अधिक बड़ा है। प्रभु बताइए। तुम्हें तो संपूर्ण सेना की रक्षा का दायित्व निभाना है, और सत्य तो यह है कि संपूर्ण सेना के साथ साथ मेरी और लक्ष्मण की चौकसी भी करनी है। रावण का क्या विश्वास? वो कुछ भी कर सकता है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे दायित्व का मुझे बोध करवाया। मैं इसी समय जाकर कोई ऐसा ऊंचा स्थान ढूंढता हूं जहां से संपूर्ण सेना की भली भांति चौकसी कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। आज्ञा दीजिए। प्रणाम लक्ष्मण भैया। ये वृक्ष तो छोटा है, यहां से भी पूरी सेना नहीं दिखाई दे रही है। ये हनुमान क्या कर रहा है? हनुमान कोई ऐसा ऊंचा स्थान ढूंढ रहे हैं जहां स्थित होकर रात्रि में संपूर्ण सेना की निगरानी कर सकें। तब तो हनुमान को कोई ऐसा स्थान ढूंढना होगा जो वृक्षों से भी ऊपर हो, तभी इतनी विशाल सेना पर दृष्टि रखी जा सकती है। यहां से भी आधी ही सेना दिखाई दे रही है। चंद्रमा, ये उचित स्थान है संपूर्ण सेना पर दृष्टि रखने के लिए। अब ये हनुमान कहाँ चल दिए? प्रतीत हो रहा है हनुमान को सब पर दृष्टि रखने का
उपयुक्त स्थान मिल गया है। ये सर्वोचित स्थान है। यहाँ से संपूर्ण सेना दिखाई दे रही है मुझे। मैं हनुमान से स्पर्धा करने चला था। ये तो सत्य में अद्भुत है। हनुमान जिसकी निगरानी करे वो कभी असुरक्षित हो ही नहीं सकता। आप सब निश्चिंत होकर विश्राम कर सकते हैं। शारण, हाँ शुक, तो ये है वानरों की सेना। देखा शारण, ये मूर्ख वानर कितने आनंद से निद्रामग्न है। इन मूर्खों ने कोई प्रहरी भी नहीं रखा। यही है उचित समय। हाँ, हम सहजता से अपना कार्य भी कर जाएंगे और किसी को ज्ञात भी नहीं होगा। सावधान शारण, सावधान। कुछ हलचल सी प्रतीत हो रही है। हमें इनके शिविर ढूंढने होंगे। इन वानरों के सभी नायक शिविरों में ही होंगे। आज इन मूर्ख वानरों को ज्ञात होगा कि हम मायावी राक्षस क्या कर सकते हैं। हाँ शुक, मुझे सब पता है। आज मैं वो करूंगा जिसकी कल्पना ये स्वप्न में भी नहीं कर सकते। कहीं किसी की निद्रा तो नहीं टूटी? कौन है ये? ये वानर यहाँ कैसे आ गया? मुझे क्या पता। कोई तो अवश्य ही था। जो भी होगा मुझसे बचकर नहीं जा सकेगा वो। हिलना भी बंद। तुम्हें दिखता नहीं क्या? इतना विकराल वानर बड़ी सतर्कता से हमें ढूंढ रहा है। देखो कितनी विशाल मुष्टिका है उसकी। हाँ? निकलो यहाँ से। निकलो यहाँ से। आज तो बच गए, अन्यथा न जाने क्या हो जाता। वो तो वानरों को सोता देख हम असावधान हो गए थे। किंतु वो वहां था ही नहीं, अन्यथा उसके मन के विचार स्वतः ही मुझ तक पहुंच जाते और हम सचेत हो जाते। तो क्या आकाश से गिरा था वो? है तो ये महाबली। अगर हमने इसे सम्मोहित कर लिया तो ये स्वतः अपनी सेना को भयभीत करके भगा देगा।
शुक सही कह रहा है। परंतु इसके लिए हमें सही समय की प्रतीक्षा करनी होगी। प्रातः काल जब इसका पहरा समाप्त होगा। जटाटवीकलज्ज्वल प्रवाहमावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डवर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरस्थ मंजलिं वहन विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्नकः शिवेति मंत्रमुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम्। भ्राताश्री, आशा है आपको भी वही दिखाई दे रहा होगा जिसका मुझे आभास हो रहा है। इसे कैसे ज्ञात हो गया कि मैंने क्या देखा? कहीं यह तो नहीं सोच रहा विभीषण कि मैं उस वानर से भयभीत हूं? भ्राता लंकेश, पिछले कुछ समय से मुझे अपने आसपास निरंतर अशुभ संकेत दिखाई दे रहे। यज्ञ वेदी में अग्नि कम, धूम्र अधिक है। पशु आदि जलग्रस्त हो रहे हैं। भोजनालय में सर्प निकल रहे हैं। शोक सा वातावरण जैसे चारों ओर पसरा हुआ है। क्या आपको यह सब दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है भ्राता लंकेश? या आप ये देखकर भी उपेक्षा कर रहे हैं? संयोग से तुमने ये सब देख लिया और भयभीत हो थे विभीषण। ये शुभ अशुभ, शकुन अपशकुन दुर्बलों को भयभीत करते हैं। रावण दुर्बल नहीं है। यदि फिर भी कोई अशुभ हमारी ओर बढ़ रहा है तो रावण उस अशुभ को समाप्त करने में पूर्णतः सक्षम है। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमाहिन्यकम्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यं मंगलं कुरु। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यं मंगलं कुरु। मातः समस्त जगतां मधुकैटभारे वक्षो विहारिणी मनोहर दिव्यमूर्ते श्री स्वामिनी श्रुति जन प्रिय दानशीले श्री वेंकटेश दयते तव सुप्रभातम्। मेरे शक्तिशाली महाचतुर गुप्तचर, शुक और शारण के लंका लौटते ही हमें उस नर और वानर की सैन्य शक्ति, उनकी स्थिति और उनकी रणनीति के बारे में सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। प्रिय भ्राता लंकेश, इन नरवानरों के लिए चिंता करना आप जैसे महाबली रक्ष सम्राट को शोभा नहीं देता। वो वनवासी उस वानर के कांधे पर चढ़कर यहाँ तक पहुंचे
उससे पहले आप जाकर उस स्त्री को यहाँ ले आइए। काका महापार्षव, यदि वो पहुंच भी गया तो इस बार मेरे हाथों ना तो वो नर बचेगा और ना ही वो वानर। उन दोनों की मृत्यु के पश्चात वो स्त्री स्वयं ही पिताश्री को अपना लेगी। वाह मेघनाथ, बड़ी ही उत्तम मर्यादा निभा रहे हो पिता और पुत्र के मध्य। पिता बाप के रथ पर अरुण है और पुत्र उसका सारथी बनने को तत्पर है। काकाश्री, वानर वीरों, शीघ्र ही वन देवी का क्षेत्र समाप्त हो जाएगा और हम धरती के दक्षिणी छोर की ओर बढ़ जाएंगे। इसलिए हमें पूर्ण सतर्कता बरतनी होगी। इन वानरों का भेद लेने के लिए हमारे पास एक ही उपाय है, वानर वेश धारण करके इन्हीं में मिल जाए। हाँ शुक, मुझे पता है इन सहस्त्रों वानरों में कौन पहचानेगा हमें। अरे शुक, तुम तो कदाचित वानर लग रहे हो। शारण, हमें सबसे पहले इन वानरों के राजा को ढूंढना होगा। कदाचित वो उस पालकी में या उसके आसपास होगा। चलो वहां चलते हैं। हाँ, चलो। ऊंचे स्वर, घूरते नेत्र, अपने काकाश्री को भयभीत कर रहे हो। शक्ति प्राप्त होते ही मर्यादा और विनम्रता भूल गए। किंतु ये मत भूलो पुत्र मेघनाथ, अविनम्रित व्यवहार ही पतन के द्वार खोलता है। विनम्रता ही सदैव अविनम्रता पर विजय प्राप्त करती। बस काकाश्री, कभी तो अपनों के पक्ष में बोल लिया कीजिए। अपनों के लिए ही सोचता हूं, इसलिए बार बार नकार देने के बाद भी यहां चला आता हूं समझाने। भ्राताश्री, क्या आपको ज्ञात नहीं कि उस वानर ने क्या चेतावनी दी थी? सब मारे जाएंगे, सभी औरतें विधवा हो जाएंगी, सभी बच्चे अनाथ हो जाएंगे। रोक लो इस महाविनाश को, अन्यथा तुम्हारे प्राण तो जाएंगे ही, तुम्हारे साथ तुम्हारे सभी योद्धाओं का भी अंत होगा। उनकी पत्नियां विधवा और बच्चे अनाथ हो जाएंगे। रावण, मेघनाथ, काका विभीषण स्वयं तो भयभीत हैं ही और हमें भी भयभीत करना चाहते हैं। क्यों काकाश्री? हाँ भ्राता निकुंभ, कदाचित काकाश्री को यह ज्ञात नहीं कि हम गीदड़ों की भांति कायर हृदय नहीं, उस वानर की घुड़की से भयभीत नहीं हुए। हम सिंह हृदय हैं, क्योंकि जब हम दहाड़ते हैं तो बड़े बड़े वीर कांप उठते हैं। भ्राता लंकेश, सत्य तो दर्पण की भांति स्पष्ट है। वो वानर इतना कुछ करके चला गया, फिर भी हम उसका कुछ नहीं कर पाए। मेरे समझाने को ये लोग मेरी दुर्बलता समझ रहे हैं। दुर्बलता नहीं विभीषण, मुझे तो प्रतीत हो रहा है कि तुम उस नर और वानर से मिले हुए हो। तो ये है उन वानरों का राजा। उचित अवसर देखकर हम इसे सम्मोहित कर लेंगे। फिर ये वही करेगा जो हम चाहेंगे। ए रुको! अरे ये तो वही वानर है। ये कहां से आ गया? ना जाने क्या करेगा ये हमारे साथ। तुम लोग पालकी को पीछे से नहीं, आगे से उठाओगे। आगे की ओर से।
वानर वीरों, आगे बढ़ो। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ये कहां फंसा दिया इस वानर ने? साथ में चल रहा है दुष्ट, हम छोड़ के जा भी नहीं सकते। भ्राता लंकेश और लंका की भलाई मेरी दुर्बलता और विद्रोह नहीं। मैं आप लोगों से विनती करता हूं, अभी भी सचेत जाइए और रोक लीजिए उस महाविनाश को। हो गया, हो गया, हो गया। या कुछ और शेष रह गया है अपने उस नर और वानर के पक्ष में बोलने के लिए? ये क्या कह रहे हैं भ्राता लंकेश? भरी सभा में मेरे कनिष्ठ मुझसे छोटे मेरा अपमान कर रहे हैं। उन्हें ना रोककर आप मुझे लज्जित कर रहे हैं। मैं तो पल पल आप सबको काल से बचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। स्वयं को बचाने का सामर्थ्य नहीं और आए हो मुझे बचाने। What? एक कथा सुनाता हूं तुम्हें विभीषण। एक वन में कुछ आखेटकों को देखकर एक हथनी के बच्चे ने उससे पूछा, ये आखेटक हमारे शत्रु है ना? हथनी क्या बोलती जानते हो? वो बोली, ये आखेटक मनुष्य हमारे शत्रु नहीं, हमारे शत्रु वो हाथी हैं जिन पर चढ़कर ये आखेटक यहां तक पहुंचते हैं और ये हाथी हमें घेर कर इन आखेटकों तक लाते हैं। विभीषण, वही कार्य तुम भी कर रहे हो। हर पल अपमान, बस बहुत हुआ अपमान। और अब ये लांछन, इस लांछन को ओढ़कर अब मैं लंका में एक पल और नहीं रह सकता। हम भी आपके साथ हैं विभीषण जी। आज्ञा भ्राता लंकेश। और आशा करता हूं जिस प्रकार आपने माता को नहीं रोका था, मुझे भी रोकने का प्रयत्न नहीं करेंगे। अहंकार और वासना ने आपको पाप के अंधकार में ढकेल दिया है, इसलिए सत्य का प्रकाश आपको नहीं दिखाई दे रहा। आपको अपने शुभ चिंतक भी अपने शत्रु प्रतीत हो रहे। प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि आपको सद्बुद्धि दे। प्रणाम। श्री राम, जय 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 श्री राम। जय श्री राम।
भ्राता रावण, कोई विकल्प नहीं छोड़ा आपने, मेरी एक नहीं सुनी, अधर्म पथ नहीं त्यागा। अपमानित कर आपने लंका त्यागने के लिए विवश कर दिया अपने अनुज को। दक्षिणी तट तो हम पहुंच गए, परंतु ये विशाल सागर तो बहुत बड़ी बाधा है। आइए प्रभु। इस दुष्ट वानर ने ऐसा रथ खिंचवाया कि हमारी बाहुएं टूट गई। ऐसी असहनीय पीड़ा हो रही है। छोड़ो अपनी ये बाहुएं और उनकी पीड़ा, इन वानरों के चिंतित मुख तो देखो, जैसे इनका साहस टूट गया हो। इनकी पीड़ा का आनंद लो। हतो उत्साहित और हताश हो रहे हैं हमारे सैनिक इस सागर की विशालता को देखकर। इस सागर से भयभीत होकर मैं वानर सैनिकों को लौटने नहीं दूंगा। शूरवीर वानर योद्धाओं, मेरे मित्रों, यही वो समुद्र है जिसे पार कर हमें प्रभु श्री राम को उनकी भार्या से मिलवाने लंका जाना है। अभी इस अनंत सागर को लांघना असंभव प्रतीत हो रहा है, परंतु मित्रों, श्री राम नाम की ऐसी महिमा है जिससे मुझ में इतने बल और साहस का संचार हुआ था कि मैं एक ही छलांग में इस सागर को पार कर गया। मात्र जिनके नाम की शक्ति ने मुझे इतना समर्थ बना दिया, वो प्रभु श्री राम जब स्वयं हमारे साथ हैं, तो कोई कठिनाई कैसे हो सकती है हमें। प्रभु कृपा से इस समस्या का समाधान अवश्य प्राप्त होगा हमें। मैं उचित कह रहा हूं ना वानर वीरों? हनुमान का कथन सुनकर तो वानर सैनिकों में अवश्य ही विश्वास जागृत होगा। शुक्र, कितना भी प्रयास कर ले ये वानर, कोई कुछ नहीं कहेगा। इन वानरों का हृदय परिवर्तन असंभव है। उचित कहते हैं हनुमान, जब श्री राम है सहाय तो किस बात का भय। यदि हनुमान प्रभु श्री राम का नाम लेकर इस विशाल सागर को लांघ सकते हैं, तो हम भी प्रभु श्री राम के साथ उस पार जा सकते हैं। हाँ हनुमान, अवश्य पाएंगे हम इस समस्या का समाधान। प्रभु श्री राम का साथ है तो कैसी चिंता। प्रभु श्री राम की कृपा से हम सागर अवश्य पार करेंगे। अवश्य पार करेंगे। तो मित्रों, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। उपाय तो हमें अवश्य मिलेगा प्रभु। मेरा सुझाव है, हमारी सेना के सभी सेना प्रमुख मिलकर एक मंथन बैठक करें और इस सागर रूपी बाधा को पार करने का सर्वोत्तम उपाय ढूंढ लें। अवश्य जामन जी। रीछराज जामन जी, हम सभी में जीवन के सर्वाधिक अनुभव
आपने ही संचय किए हैं, इसलिए आप ही कोई मार्ग सुझाइए। इस अनंत सागर रूपी को कैसे पार करें हम? क्षमा करें प्रभु, एक आवश्यक सूचना है। नील को प्रतीत हो रहा है या तो यहाँ किसी राक्षस का आगमन हो रहा है या वो हमारे मध्य पहले से ही उपस्थित है। नील का आभास कभी असत्य नहीं होता। हमारे मध्य राक्षस, वो भी यहाँ पर। तब तो मुझे नील की सेना की सहायता के लिए उनके समीप पहुंचना चाहिए। उचित है, आप शीघ्र ही सेनापति नील के पास पहुंचिए। जी प्रभु। मित्र नील और उनकी सेना सागर तट के अंतिम छोर पर है अंगद। हमें भी सचेत हो जाना चाहिए। यदि हमारे मध्य में कोई राक्षस है तो हमें उसका वध करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये कैसे संकट रूपी मेघ आकाश में उत्पन्न हो रहे हैं? मेघ नहीं, राक्षसी आकृतियां हैं ये। जाओ, सबको सूचित कर दो। राक्षसी सेना आकाश मार्ग से हमारी ओर बढ़ रही है। जी नील जी। युवराज अंगद, वो देखिए वहां। हाँ मित्र, ये राक्षस इधर ही आ रहे हैं। सैनिकों, सावधान। प्रणाम प्रभु। आकाश मार्ग से राक्षसी सेना ने आक्रमण कर दिया है। राक्षसी सेना आकाश मार्ग से? आपके प्रयास करने के बाद भी यदि कोई अधर्म और पाप कर्म ना छोड़ रहा हो, वो अपना ही क्यों ना हो, उसे त्याग देना चाहिए।